जाए इसमें लाइव। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये विमलेश्वर में नर्मदे हर। अभी विमलेश्वर महादेव में ही हम लोग हैं। नाव का कल रात को भी कोई संदेशा नहीं आया है। हो सकता है दोपहर के 12-1 बजे तक, 1-1:30 बजे तक ज्वार आए, भरती आए। समुद्र में भरती आने के बाद ही नावें और बोट ऊपर आती है और ऊपर से ऊपर होने के बाद फिर होता है, फिर नाव से बुलावा आता है। यहाँ विमलेश्वर तीर्थ धाम का महिमा भी यहाँ बताया गया है। पुरोहित वसु ने कहा, मोहिनी मैं नर्मदा तट के दोनों ओर तीर्थों का विद्यमान वर्णन करता हूँ। उत्तर तट पर 11 और दक्षिण तट पर 23 तीर्थ है। नर्मदा और समुद्र के संगम में 35वां तीर्थ कहा गया है इसको, विमलेश्वर को। नर्मदा समुद्र संगम में 1.5 लाख तीर्थों का निवास बताया गया है। विमलेश्वर में 1 लाख तीर्थ है। नर्मदा में गुप्त और प्रकट बहुत से अवान्तर तीर्थ है। वायुदेव ने भूतल, अंतरिक्ष और भूलोक में जो 3.5 करोड़ तीर्थ बताए वह सब नर्मदा में विद्यमान है। हे महाभागे, मानव यहाँ जहाँ कहीं भी स्नान करता है वो शुद्धचित होकर उत्तम गति पाता है। नर्मदा तट पर किया हुआ दान, स्नान, तप, होम, विद्या अध्ययन और पूजन अक्षय हो जाता है। देवी, इस प्रकार मैंने तुमको नर्मदा के तीर्थ समुदाय का वर्णन किया है। यह स्मरण करने वाले मनुष्यों को भी महापातक का निवारण करने वाला है। जो मानव नर्मदा के तीर्थों का यह संग्रह सुन लेता है और पढ़ता सुनता है, भद्रे, वह भी पापों से मुक्त हो जाता है। विमलेश्वर यात्रा का वर्णन स्कंद पुराण में भी किया गया है। ये यहाँ पर मनोहर शिला है, ये जो नर्मदे हर, नर्मदे हर। बाबा जी, बाबा जी, ये परिवार उज्जैन से आया हुआ है। ये माई है इनकी। और मैं उज्जैन जिले की गठिया तहसील का रहने वाला हूँ। गोपीलाल पिता हीरालाल, जाति आंजना, निवासी ग्राम दिद्याखेड़ी, तहसील नागदा, जिला उज्जैन। नर्मदे हर। मैं जो है आज से 5 साल पहले मैं नर्मदा परिक्रमा, मैंने और एक मेरे साथी अमर सिंह जी ने पाँव परिक्रमा करी। 3 महीना 20 दिन हमने पाँव परिक्रमा करी और खुशी खुशी घर गए। बाद में मेरी माँ जो है 90 साल की उम्र है मेरी माँ की, तो मेरी माँ ने इच्छा जाहिर करी कि बेटा मुझे नर्मदा परिक्रमा करवा दे। तो मैं इसलिए मैं पूरा परिवार सहित मेरी माँ को लेकर के नर्मदा परिक्रमा आया हूँ तूफान गाड़ी से। और यहाँ से चित्रकूट भी जाऊँगा। चित्रकूट में कामतगिरी पर्वत पर दर्शन कराऊँगा मेरी माँ को। और वहाँ से फिर आऊँगा अमरकंटक। अमरकंटक में माई की बगिया माँ के दर्शन करके फिर ओंकारेश्वर में आकर के कन्याओं का भोजन करके फिर वहाँ से हमारी यात्रा पूरी हो जाएगी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। बहुत अच्छा लगा आपका ये भाव देख के मैया के प्रति। मैया को मैया के पास लाने वाला आधुनिक युग का उज्जैन का श्रवण कुमार कहेंगे हम आपको। नर्मदे हर, नर्मदे हर माई, माई नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। माई माई माई, बस बहुत हो गया। नर्मदे हर, ये ऐसा परिवार है। और मैं वर्तमान में गौशाला अध्यक्ष हूँ उज्जैन जिले में। जय गोपाल गौशाला बोरखेड़ा गांव में है। वर्तमान में अभी 850 गाय है और 850 गाय की देखभाल करते हैं हमारे मित्र सहित। उस गौशाला में 60 लाख रुपए का वार्षिक खर्च है। हमारी आंजना समाज पूरी उसका खर्च वहन करती है। साल भर में एक आदमी कोई 11,000 का सदस्य है, कोई 21,000 का सदस्य है, कोई 51,000 का सदस्य है। उस गौशाला में एक विशेषता ये है कि उस विशेषता में एक आदमी ने 11-11 लाख रुपए भी दिए हैं, लेकिन उस गौशाला में किसी का भी पत्थर पर कोई नाम नहीं है, किसी आंजना जाति का नाम नहीं है। एक आदमी ने 11 लाख रुपए दिए, उसका भी नाम नहीं है। जिसने 11 रुपए दिए, केवल 11, उसका भी नाम नहीं है। वहाँ केवल एक नाम चलता है और वो नाम चलता है जय गोपाल गौशाला बोरखेड़ा। वाह 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 वाह। अभी आज से 15 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी आए थे। उन्होंने उस गौशाला को देख करके ये बात बोली थी कि मैंने मेरे मुख्यमंत्री काल में कई गौशालाएं देखी है, लेकिन इसको मैं गौशाला नहीं कहूँगा, इसको मैं धरती का स्वर्ग कहूँगा। और जहाँ भी ज़रूरत पड़े आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा मुख्यमंत्री बोल करके गए और हम सब लोग खुशी खुशी में वहाँ पर जो है गायों का, और 850 गाय, लेकिन दूध वहाँ एक बूंद भी नहीं है।
क्यों दूध बूंद नहीं है? हमारा मुख्य धंधा है गाय को कटने से बचाना। हम फाटक पर जो भी गाय आती है वो ऐसी गाय आती है जो कटने जैसी है, तो ऐसी गायों को हम बचाते हैं। और वहाँ डेली गाय जो है 5 बोरा खली खाती है पशुआहार। जी जी। हमने हमारी समाज में एक निर्णय लिया है कि कोई भी आदमी मृत्यु भोज करेगा तो पहले 5 बोरी 11 बोरी गाय को पशुआहार खिलाएगा, उसके बाद में अपने पिताजी का मृत्यु भोज करेगा। वाह वाह, बहुत बढ़िया। जो आदमी शादी करता है, हमने एक निर्णय लिया है कि जो शादी करता है तो कम खर्च में करो, 5 बोरी 11 बोरी पहले गाय को खली खिलाओ। आप लोग एक कंकु पत्री आप अपने प्रेमी को भेजते हो, ऐसी एक कंकु पत्री गाय को भेजो। तो गाय को भेजो एक संदेश, पहले गाय को जिमाओ उसके बाद अपन जीवेंगे। ऐसा उज्जैन जिले में अभी सर्वप्रथम ऐसी गौशाला चल रही है और सभी किसान लोग, उसके अंदर कोई नेतागिरी नहीं है। वहाँ बीजेपी के लोग भी आते हैं, वहाँ कांग्रेस के लोग भी आते हैं, लेकिन किसी का भी नाम नहीं है। जो भी आओ उस गौशाला में सेवा करो। ये हमारा लक्ष्य है कि कैसे भी गाय को बचे। अपनी जो है भारतीय संस्कृति, अपनी भारतीय संस्कृति को बचाओ। तो हमारी भारतीय संस्कृति में क्या है, हम समाज पे ध्यान नहीं देते कि कौन आइना समाज है, कोई पाटीदार समाज है, कोई राजपूत समाज है। अपन सबका एक कर्तव्य है कि अपन अपनी भारतीय संस्कृति को बचाओ, गाय को बचाओ। जैसे कुआ एक है, पनियारी अनेक है, तो सबका बर्तन अलग अलग है लेकिन पानी सबका एक है। इसलिए हम सब लोग मिल करके, आपसी अपना मन मुटाव कहीं भी नहीं है, सभी लोग मिल मिलाप करके वो अपने धर्म का बचाव। बहुत बहुत सुंदर भाव लगे आपके। मतलब मातृभक्त होने के बाद गौ भक्त भी है, गौ सेवक भी है, श्रवण कुमार होने के बाद नर्मदा मैया की प्रति भक्ति है, अपनी मैया की प्रति भक्ति है और गौ माता की प्रति भक्ति है आपकी। बहुत भावपूर्ण आपका वो लगा मुझे। बहुत आपके इस भाव को सादर नमन है मेरा। नर्मदे हर 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 नर्मदे। रामायण में जैसे रामायण में लिखा है कि सुपुत्र होने का क्या लक्षण है जी? तो सुपुत्र होने का ये लक्षण है कि प्रातः काल के उठी रघुनाथा, मात पिता लागो माथा। वाह वाह वाह। आयसु मांगी करो पुर काजा। माता पिता से आज्ञा लेकर के जो पुत्र माता पिता को सुबह में पांव लगता है, उसी माँ को पुत्रवती कहते हैं कि जिसका बेटा ऐसा राम भक्त हो जाता है। और जो राक्षसी औलाद होती है उनका ये रामायण में लेख है कि मान ही नहीं मातु पितु पर